नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। दोस्तों, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया नामक गठबंधन बना। अब इस गठबंधन की जो है चौथी बैठक भी कल दिल्ली के अशोका होटल में हुई और इस बैठक के बाद तमाम खबरें निकलकर सामने आई, जैसे कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की वो नाराजगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्ताव। इन तमाम खबरों के बीच चर्चाएं जो शुरू से तेज हैं कि क्या मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी, उनको जोड़ना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस बात को कह चुके हैं, तमाम कई बड़े नेता जो है इस बात को कह चुके हैं कि मायावती को भी इस गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। और इस बैठक के बाद जब अखिलेश यादव निकले तो मीडिया से बातचीत करते समय जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो इस सवाल का जो है वो जवाब न देकर उन्होंने ये कहा कि उनकी जो मांगे थी वो सभी दल के साथ सामने जो है अपनी मांग को, अपनी बात को वो रख दिए हैं, लेकिन उस सवाल का वो जवाब नहीं दिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अब मायावती के सांसद जो हैं श्याम सिंह यादव, जौनपुर लोकसभा से आते हैं, अब ये खुद कह रहे हैं कि वो अपना निजी विचार इसको बताते हुए कह रहे हैं कि भैया मेरी तो यही इच्छा है कि बसपा को इस गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए, और लेकिन जो मायावती फैसला करेंगी उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, तो जो वो फैसला करेंगे उसको मानना चाहिए। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि बसपा जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो। जरा आप भी सुनिए कि श्याम सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। Ask me really this question very frankly, very clearly, and very unambiguously. I tell you that my party should also join India. This is my personal opinion. लेकिन हमारी बसपा सुप्रीमो क्या करेंगी, वो करें, और उनके जाहिर है कि उनके निर्णय से, उनके फैसले से हम बंधे हुए होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ये मेरी ये निजी राय है, जाति ख्याल है कि उसको भी इंडिया गठबंधन का पार्ट होना चाहिए। आपको लगता है सर, जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस और सारा इंडिया ब्लॉक लड़ता है तो आप एक अच्छी फाइट दे पाएंगे, आप ये मानते हैं? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सब लोग मिलकर लड़ते हैं तो इसमें अच्छी फाइट दे पाएंगे। तो सुना आपने कि श्याम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दूं कि ये बसपा के ही सांसद हैं और जिस तरीके से इनको लेकर तमाम खबरें आ रही थी सामने, क्योंकि बीते दिन ये भी राहुल गांधी से मुलाकात किए थे। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद श्याम सिंह यादव के बारे में ये चर्चाएं तेज होने लगी थी कि क्या ये कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, क्या ये कांग्रेस में शामिल होंगे। देखिए, बीते दिन जिस तरीके से सदन के भीतर बसपा सांसद दानिश अली के ऊपर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने टीका टिप्पणी की थी और उसके बाद दानिश अली से राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। खैर, कुछ दिन ही गुजरे थे कि बसपा ने जो है दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया उनके अनुशासन को लेकर। दानिश अली ने बाद में ये कहा कि ऐसा वो कोई काम नहीं किए थे, लेकिन जिस तरीके से दानिश अली की नजदीकियां कांग्रेस की तरफ बढ़ी थी तो चर्चाएं उस समय भी तेज हो गई थी। अब बसपा के ही सांसद श्याम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि मायावती को, यानी कि बसपा को जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के नजरिए से तो ये बात भी सही है कि बसपा के पास अभी भी वो कोर वोट बैंक अभी भी है। तो उस वोट बैंक को साधने के लिए ये तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से तैयार हो रहा है, तो बसपा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में है। तो इस कारण से भी विपक्ष को ये लगता है, विपक्ष कई नेताओं को भी ये लगता है कि हाँ, मायावती को साथ आना चाहिए। लेकिन क्या श्याम सिंह यादव की कांग्रेस से वो नजदीकी और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्या मायावती पर इस बात का असर पड़ेगा? क्या मायावती जो है एक बार फिर श्याम सिंह यादव के तरफ वो पार्टी की अनुशासन और तमाम चीजों को देखेंगे? देखिए, मायावती ने पहले भी ये साफ कर चुकी है कि वो ये लोकसभा जो चुनाव है उसको अकेले लड़ेंगी, न वो एनडीए के साथ है न ही इंडिया के साथ है। और इसके लिए मायावती लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि
आने वाले भविष्य में, यानी कि लोकसभा चुनाव में अब 4 से 5-6 महीने बचे हैं, तो इस बीच में क्या कुछ होता है, मायावती किस तरफ जाती हैं और किस तरीके से ये चुनाव लड़ती हैं, और श्याम सिंह यादव के साथ भी क्या कुछ होता है। खैर, आपकी क्या राय है, मायावती को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।